नमस्कार, आप देख रहे हैं जी टाइम्स न्यूज़ 24 लाइव। मैं हूं आपके साथ पूजा रानी। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से इस वक्त की एक बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। थाना मसूरी क्षेत्र के ग्राम भोड़गढ़ी में ज़ैबा कुरैशी बिल्डर के खिलाफ किसानों का गुस्सा फूट पड़ा है। भारतीय किसान संगठन ने बिल्डर पर सरकारी जमीन हड़पने और किसानों के साथ बेईमानी करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रशासनिक चुप्पी से नाराज किसानों ने अब आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि 17 अप्रैल तक अवैध कब्जों पर कार्रवाई नहीं हुई, तो 18 अप्रैल को किसान खुद मौके पर पहुंचकर बिल्डर का सारा काम ठप करा देंगे। देखिए गाजियाबाद से हमारी यह विशेष ग्राउंड रिपोर्ट। वीडियो रिपोर्ट। दृश्य ग्राम भोड़गढ़ी की विवादित जमीन और चल रहा निर्माण कार्य। गाजियाबाद के थाना मसूरी क्षेत्र में आने वाला ग्राम भोड़गढ़ी इस समय विवादों के केंद्र में है। यहां ज़ैबा कुरैशी बिल्डर पर किसानों और भारतीय किसान संगठन ने अवैध कब्जे और सरकारी भूमि पर अतिक्रमण का बड़ा आरोप लगाया है। दृश्य जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए किसानों की तस्वीरें। मामले की गंभीरता को देखते हुए भारतीय किसान संगठन के पदाधिकारियों ने बीते 9 अप्रैल 2026 को जिलाधिकारी गाजियाबाद को ज्ञापन सौंपा था। किसानों की मांग है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाए। आरोप है कि बिल्डर अपने पैसे और रसूख के दम पर प्रशासनिक मशीनरी, खास तौर पर पटवारी का इस्तेमाल कर किसानों को प्रताड़ित कर रहा है। दृश्य भारतीय किसान संगठन के नेताओं के बाइट्स विजुअल्स। संगठन के जिला अध्यक्ष लोकेश नागर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी ने स्पष्ट कहा है कि बिल्डर ने सरकारी रास्तों और चक्रोड पर कब्जा कर लिया है। प्रशासन को अल्टीमेटम देते हुए संगठन ने कहा है कि यदि 17 अप्रैल तक जमीन की पैमाइश कर अवैध निर्माण नहीं ढहाया गया, तो 18 अप्रैल को बड़ा आंदोलन होगा और बिल्डर का काम पूरी तरह बंद करा दिया जाएगा। दृश्य तनावपूर्ण माहौल और ग्रामीणों की भीड़। इस चेतावनी के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल है। अब देखना यह होगा कि गाजियाबाद प्रशासन इस अल्टीमेटम के बाद क्या कदम उठाता है या फिर 18 अप्रैल को किसानों और बिल्डर के बीच टकराव की स्थिति पैदा होगी। गाजियाबाद से जी टाइम्स न्यूज़ 24 लाइव के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। क्या नाम है आपका और जो किसान पीड़ित हैं क्या कहना है? मैं यूसुफ मेंबर भोड़गढ़ी से। ये हमारे चाचा फज्जर हैं, इन्हें बहुत परेशान करा जा रहा है। इनके खेतों में को रास्ता लेना चाह रही है और बढ़ा रही है अपनी ज़मीन। ये अपनी ज़मीन पे कायम है, काबिज है और ये अपनी पे ये खामखाई परेशान कर रही हैं। इनसे बस ये है कि ये अपनी ज़मीन पे काबिज रहे हैं, हमारे चाचा अपनी पे रहे हैं बस। हाँ भाई, इसे भी अपने हटावे से अपने जो अपना जो ज़मीन है इसकी उसे तैयार रखे बस। ये इसका नाम है आपका? फजल मोहम्मद। क्या कहना चाहते हैं जी आप? कहना चाहते हैं जी जो सरकारी चक्रोड नाली दाबी हैं वो सब किसानों की छुटनी चाहिए। और जो हमारी जो बाउंड्री ने ज़मीन ली 2885 नंबर लिया है, इसमें 2-3 बीघा ज़मीन फालतू ही पहले इनने नाप के अपनी बाउंड्री कर ली। और ये हमारी ज़मीन पर कभी किसी डीलर को भेजती है, कभी किसी डीलर को भेजती है और अपनी बाउंड्री तोड़ के और हमारे खेत में पोल कटवा दिए। पुलिस वाले बुला लिए, पुलिस वाले से धौंस दवाई, या तो तुम ज़मीन छोड़ दो और तुम्हें जेल भेज दिया जाएगा। अब हमारे तो यही है जी, अब हम क्या कह सकें, हम तो ज़बरदस्ती घुस रही है। आप क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं जी हमारी ज़मीन को मतलब जो चिंतित रहनी चाहिए, हमारी ज़मीन में मतलब जो कोई घुसना नहीं चाहिए और जो फालतू ज़मीन है इसमें ये छूटनी चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कफ़ील अहमद है और मैं सामाजिक कार्य करता हूँ। और मामला ये है, हमें इसके ज़मीन खरीद के प्लॉट काटने से कोई एतराज़ नहीं है। हमें तो ये है कि ये जो कह रही है कि किसानों की ज़मीन नपेगी, हम बिल्कुल इसके खिलाफ है। पूरा सेक्टर नपे, सारा सेक्टर नपे, सारे सेक्टर की नाप के जो उसकी ज़मीन है उसको दी जाए। और जो फालतू ज़मीन है, जितनी भी फालतू ज़मीन होती है वो ग्राम सभा की गाँव के जनहित के कामों के लिए, कार्य के लिए होती है। फालतू ज़मीन जितनी भी हो गांव के जनहित कार्यों के लिए ज़मीन छोड़ी जाए। और जो भी ये नाली चक्रोड़ है इनकी ज़मीन, कोई इन्होंने नहरवाई ने इनको परमिशन दे दी है
कि भी हमारे नहर के रास्ते को आप इस्तेमाल कर सको। अगर तुझे अपनी ये इंडस्ट्री या प्लॉट ये काटने हैं तो भाई अपना रास्ता तो अलग छोड़, ये तो गांव के लिए रास्ता है। ग्राम सभा की ज़मीन का नाली चक्रोड़ वो भी गांव के लिए। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि ये ज़मीन छोड़ के भी इसको इस्तेमाल करे। गांव इस्तेमाल करेगा, ये इस्तेमाल कैसे करेगी? इसे नहरबाई ने परमिशन दे दिया है या ग्राम सभा उन्होंने पटवारी ने इसको परमिशन दे दिया है, और कैसा चक्रोड़ इसने अंदर कर ली वो? ये ज़मीन इसकी नाप के छोड़ी जा रही है, परमिशन दिखाए इसकी कि क्या नहरबाई ने इसको परमिशन दे रखी है? बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लोकेश नागर है। भारतीय कृष्ण नागर जी, क्या समस्या है भूलगढ़ी गांव में जो किसान इकट्ठा हो रहे हैं? पत्रकार बंधुओं, समस्या ये है कि यहाँ एक जेवा बिल्डर है, उसने यहाँ किसानों को पहले ज़मीन ली थी फैक्ट्री के लिए। फैक्ट्री ना करके कॉलोनी काट रही है। आप देख सकते हो इंडस्ट्री एरिया के प्लॉट काट रही है। किसान है बराबर वाले, जो कि इसके में 7 बीघे ज़मीन फालतू है, भरा चक्रोड़ नहरबाई की। ये किसान को तंग करती है कि मेरी 2 बीघे निकल रही है। जब तेरी 2 बीघे निकल रही तो तूने बाउंड्री कैसे की? पहली बात तो ये। दूसरी बात कि हमारी भरा चक्रोड़ कहाँ पे गई? हमारा सबसे ज़्यादा जो मांग है ये है कि प्रशासन से भी हमने रख रखी है कि पहले इसकी ज़मीन नापी जाए, इसके बाद में किसान की नापी जाए। जब इसके में फालतू है तो ये बाउंड्री टूटनी चाहिए और वो ज़मीन निकलनी चाहिए। भरा चक्रोड़ को कोई भी बिल्डर, कोई भी इंडस्ट्री वाला अपने अंदर नहीं ले सकता, ना बंद कर सकता। तो ये है हमारी मांग। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि इनके किसानों को हक मिलना चाहिए, और आगामी कार्रवाई क्या है अगर सुनवाई नहीं होती है तो? आगामी कार्रवाई ये है, 4 दिन का हम समय दे रहे हैं प्रशासन को भी और जेवा बिल्डर को भी। या तो अपनी गलती को सुधार ले, नहीं सुधारेंगे तो जो इनका कार्यालय है उस पर ताला लगाया जाएगा। जो इनका मेन गेट है नहर की तरफ से, उस पर ताला लगाया जाएगा। जो होगी आगे किसान तो देखो सड़क पर बैठने का काम है किसान का, एसी में बैठने का नहीं है, राजनीतिक पार्टी नहीं है। हम तो सड़क पर बैठना जानते हैं, अपना तिरपाल बिछा लेंगे और वहाँ बैठ जाएंगे जब तक ये समस्या ख़त्म नहीं होगी। क्या पूरा मामला, क्या कहना चाहते हैं, क्या नाम है आपका? ये मामला ग्राम सभा से संबंधित है। ग्राम सभा की भूमि है, जैसा कि अभी कपिल जी ने भी कहा और अन्य किसान बंधुओं ने भी कहा। ग्राम सभा से संबंधित जो चीज़ ग्राम सभा की होगी, क्या वो ग्राम सभा से अनुमति ली गई है उसकी? दूसरी बात, अभी इन्होंने ये भी बहुत अच्छी बात कही कपिल जी ने कि नहर विभाग ने इन्हें कोई परमिशन दी है। यदि कोई परमिशन दी है तो वो लिखित में दिखा दी जाए। कुल मिलाकर ये चीज़ दिमाग में सेट हो जानी चाहिए जनता के नौकरों के बीच में, जो जनता के सेवक हैं, लेखपाल, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कि वो सरकारी अभिलेखों के आधार पर चलें और जनता को सुने। वरना ग्राम सभा अपनी पे आती है और किसान अपनी पे आते हैं तो संवैधानिक दायरे में रहते हुए आपकी उल्टी जांच करवानी शुरू कर देंगे कि इस जो ये ज़मीन है ग्राम सभा से संबंधित सरकारी दस्तावेज़ों के आधार पर इसमें आप क्या घोटाला कर रहे हैं, और इसके साथ साथ आपने पूर्व में कितने घोटाले किए हैं, सारी फाइलें खुल जाएंगी श्रीमान। बस इतना ही निवेदन है, अन्नदाता को परेशान ना किया जाए, ग्राम सभा के लोगों को, ग्राम सभा सदस्यों को परेशान ना किया जाए। जो आपको क्षेत्र अधिकार है उसका पालन करें, संवैधानिक दायरे में रह के, नियम प्रावधान के अनुरूप। क्या नाम है आपका, क्या पूरा मामला है? मेरा नाम अफलातुन खान है और मैं गांव बोड़गढ़ी से बिलोंग करता हूं। ये जो है जेबा बिल्डर ने जो ज़मीन ली है ये पहले ही ले चुकी थी, और कुछ इसने अब हमारे बराबर में 2885 नंबर हरपाल वाला लिया है। और इसने 1-2 साल पहले इसकी बाउंड्री करी नाप तोल के, जिसमें कि ये 6 साढ़े 6 बीघे समथिंग ज़मीन थी, और मौके पर 8 साढ़े 8 बीघे समथिंग ज़मीन जो इसने घेर ली, वो बाउंड्री के टाइम घेरी। और उसके बाद में अब इसने हमारे से आगे प्लॉट ले लिए। हमसे बोला प्लॉट दो, तो हमने जैसे इसके ज़मीन दे दो, तो इसके वे आते हैं दल्ले, मन के हम नहीं देंगे, अभी हमें देने का प्लान नहीं है। तो इसने हमसे आगे हमने नहीं दिया, आगे वालों की ले ली मंदिर रेट में। अब जो हमारा जो खेत पड़ रहे हैं इसके बीच में पड़ रहे हैं, जो इतना हम खेत नहीं देंगे, इसका इतने रास्ता नहीं बनेगा। तो इसके मेन कारण ये है कि इन किसानों को किसी तरह से मैं परेशान करूं और ये मुझे ज़मीन दे दें। और पुलिस कभी कहती है पुलिस बुलाऊंगी, कभी ये कहती है कि पटवारी बुला के नपवाऊंगी, और कभी ज़बरदस्ती दीवार तोड़वाने के बाद पोल गड़वा देती है, और ये कहती है कि आपके में इतनी ज़मीन फालतू है। जब ज़मीन फालतू थी, इसने बाउंड्री करी, जब उसमें नापने के बाद एक्स्ट्रा ज़मीन थी, बाउंड्री 2 साल पहले बाउंड्री कर ली, वो घर ली सारी सारी। तो उसमें हमारी कानून व्यवस्था से ये अपील है कि इसके पूरे सेक्टर को नापा जाए। और खसरा नंबर क्या है? हमारा खसरा नंबर 2884 और 2883 है। क्या ये जो रास्ता आ रहा है रजवाही के बराबर से, क्या सरकारी अभिलेखों में दर्ज है? हाँ, ये सरकारी अभिलेखों में दर्ज है और नक्शे में भी है। जो इसने रजवाही का हल्का सा छोड़ रखा है और जो नाली चक्रोड़ का है वो सारा अपनी बाउंड्री के अंदर ले रखा है।